तो एक एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ, जो अभी डायबिटीज़ की बात हुई है, हुँ, चावल की हुँ, करते हैं हुँ, बात, हुँ, कि जिन लोगों को शुगर है हुँ, और जिनको ये डर है कि हो ना जाए, बॉर्डर लाइन पे है, उनके लिए एक नुस्खा बताता हूँ बॉर्डर लाइन वालों को, कि बॉर्डर से कैसे हटेगी। कोई चीज़ दवाई नहीं खानी, कुछ नहीं करना। मैं भागने दौड़ने को कभी नहीं कहता किसी को कि भाग के एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, होना कुछ है नहीं, उल्टा घुटने तोड़ के बैठ जाते हैं। तो भागने की भी कला होती है, कैसे भागना है। तो एक तो 10 कलौंजी, कलौंजी काले रंग की जो होती है, और 20 मेथे, मोटे वाले मेथे दाने, और 30 काले चने। 10, 20 और 30, ये तीनों को एक पानी के काँच की कटोरी लें, उसमें डाल दें, सोक कर दें। 1 कटोरी और लें साथ में, रात को लेनी है ये। अपने हाथ से करें, बीवी को ऑर्डर ना करें, माँ को ऑर्डर ना करें, खुद से करें। अगर माँ को डायबिटीज़ है, उसके लिए भी खुद करके दे दें। तो इससे क्या होता है, एक तो प्यार बढ़ता है, और इसको साथ वाली दूसरी कटोरी जो है, उसमें रखें 5 बादाम, 5 किशमिश, और 1 अखरोट, 1 अंजीर। अब कई लोग विद्वान होते हैं, कहेंगे गोल साहब 10-10 डाल दूँ? भई मेरे को नहीं बोलने आते 10-10, 5 कहा तो 5 डालो। तो कई कहेंगे गोल साहब मेरा 1 क्विंटल से ज़्यादा वज़न है, मैं भी 5 ही डालूँ। भई क्विंटल थोड़ी देखना है, अंदर जो ऑर्गन है वो देखना है हमने, है ना? तो तो ये क्या करना, पहले मेथी दाना कलौंजी और चने जो डाले थे सोक करके, उसको चम्मच से खाएँ, और जो पानी उसमें है रखा है उसको ही पी लें। जिसमें चने भिगोए थे, और साथ में जो कटोरी पड़ी है ड्राई फ्रूट वाली, उसको 15 मिनट वेट करके फिर उसको उठा लो, उसके छिलके उतारो। बादाम के भी, अखरोट के भी उतर जाते हैं आराम से। वो बिना छिलके के ही खाना है। अगर छिलके समेत खाते हैं तो फिर यूरिक एसिड बढ़ेगा, मुझे मत कहना। तो ये करके अगर आप लाइफ टाइम इसको खाते हो, महीने में 1 या 2 दिन छोड़ना है, लाइफ टाइम अगर खा लोगे, जीवन में आपको कभी भी डायबिटीज़ होने का खतरा नहीं होगा। वेट मैनेज होगा। विद्वान वैद्य अगर कोई सुन रहा है, नेचुरोपैथिस्ट कोई मेरा प्रोग्राम सुन रहा है, वो इस बात को पक्की मोहर लगाएगा कि गोयल साहब ने वो चीज़ बता दी, जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ को खत्म कर सकती है। वाओ! सब खुश हो गए। हाँ, अच्छा, अब आपने बताया था 7 चीज़ें जो नहीं खा सकते जो डायबिटिक हैं। अब ऐसी 3 चीज़ें बताएँ जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा है? डायबिटिक पेशेंट के साथ सबसे अच्छा जो है, एक तो मैं उनको बताता रहता हूँ हमेशा शुगर के पेशेंट को, कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, अनुलोम-विलोम बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए उसको, जो उसकी खत्म हो जाती है। तीसरा, उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो उसके वीर्य का पोषण करे। डायबिटिक पेशेंट का हमेशा अटैक होता है शुगर का उसके वीर्य पे, फिर उसके ब्लड पे। हुँ, खून और उसका वीर्य कम हो जाता है, जिसके कारण उसके हार्ट, ब्रेन, लिवर, आई साइट, ईयर, दाँत, सारी चीज़ें वीक हो जाती हैं। इवन टू स्किन ऐसे हो जाती है कि ऐसे पकड़ो तो चिपक जाती है। अच्छा। डायबिटिक पेशेंट की चलने से साँस फूलती है, बुरी हालत हो जाती है, और वो कहता है गोल साहब पता नहीं क्या हो गया मेरे को जब से शुगर हुई। और एक मेरे पास आता है, सर गोल साहब 40 साल से शुगर है, पूरा आनंद लेते हैं ज़िंदगी का, लाल पड़े होते हैं। एक आता है 4 साल से शुगर है, आज गए कि कल गए। क्या है? बैलेंस नहीं किया। जो खाना था वो खाया नहीं, जो नहीं खाना था वो गपा-गप खाया। तो इसके कारण ही ये प्रॉब्लम। अब उसको मैं पूछता हूँ जो 40 साल से है, शुगर से फिट है, मैं कहा भी फिर मेरी फीस भर के क्यों आया, 4 घंटे वेटिंग में क्यों बैठा? जब तू ठीक है, तेरे को मेरी क्या ज़रूरत पड़ी? कहता है गोयल साहब अब पता है क्या है, अब मेरी राइफ़ल पूरी मज़बूत है, अब इसमें गोली खत्म हो गई। समझ रहे हो आप? कहता है अब इसमें गोली डालो। तो वो हमने एक्स प्लस गोल्ड बनाया हुआ है कैप्सूल। जितने भी पुरुष लोग हैं, आज की डेट में वो किसी भी चेयर पे बैठे हैं, किसी भी रुतबे में बैठे हैं, उनको ये एक्स प्लस चाहिए, वो लेते हैं। फुल एनर्जी टॉनिक है, ये लेना चाहिए। एक तो जिसको डायबिटीज़ होगी उसको अपने डॉक्टर से सलाह लेके हमेशा मल्टीविटामिन उतना ही लेना चाहिए जितनी नीड है। ये नहीं होना चाहिए मेरा बेटा कनाडा से मल्टीविटामिन के डब्बे लाया सर मैं खा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? किसी का बी12 इतना बड़ा होता है, शरीर टूटने लगता है, खाई जा रहे हैं। हुँ। तो ऐसे नहीं, डॉक्टर की सलाह से हमेशा मल्टीविटामिन खाना चाहिए उनको। और तीसरी चीज़ उनको खाने के अंदर सबसे ज़्यादा जो खाना चाहिए वो सैलड ज़्यादा खाना चाहिए, और उनको फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए। कितना? जैसे मान लो बॉडी वेट है 60 किलो से ऊपर तो 1 किलो फ्रूट खा सकते हैं। जैसे सलाद है वो 500-600 ग्राम खा सकते हैं। तो मतलब ऐसे खाना चाहिए। तो डाइट में उनको सबसे बेस्ट है, और खाने में रोटी खानी चाहिए डेली, उसके अंदर गेहूँ ज़रूर हो।
मिक्स रोटी हो, गेहूँ ज़रूर हो, जैसे मल्टीग्रेन आटा 1 किलो, 1 किलो उसमें गेहूँ का आटा मिक्स कर अच्छा। खाना चाहिए। नहीं तो मसल वीक हो जाएँगे, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, वेट गिर जाएगा। तो मिलेट्स जो हैं वो उनको खाने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर हो गए, 50 साल से तो गेहूँ, मक्की खाते आ रहे हैं, एक दिन गोयल साहब का वीडियो सुन लिया, तो लग जाओ भी कल से मिलेट खाने, बाकी छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है ना? हो सकता है भई, इसमें क्या फ़र्क है, लेकिन उसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिए, एक टाइम उसको ले लो ना। बाकी टाइम अपनी नेचुरल फूड लो। तो ये एक बहुत ज़रूरी है और मैं आपके माध्यम से ये बता दूँ कि मेरी जो साइट है ना www.वैदवान.com और एक है सुभाष गोयल ऑफ़िशियल डॉट कॉम 2 साइट है मेरी और उस पे भी है और मेरी ऐप भी है वैदवान के नाम से। तो उस पे हमने डाइट चार्ट हर बीमारी के लिए अलग से डाला हुआ है और बिल्कुल फ्री लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जिस डाइट चार्ट की 11,000 लेके 21,000 रुपए तक फीस लेते हैं लोग, अच्छा। मैंने वो डाइट चार्ट प्रॉपरली फ्री डाला है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, किस बीमारी में क्या खाना चाहिए। अच्छा, मुझे आप अभी क्योंकि डायबिटीज़ की बात चल रही है, ऐसा हुआ है अभी आपके अंदर पास किसी के जैसे जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता हो, हुँ, वो छूट गए हों, ऐसा होता है? हाँ, पॉसिबल है? हाँ, आते हैं लोग, जिसको तो कंपल्सरी होता है इंसुलिन, हुँ, वो नहीं छूटता। ओके। कइयों को ज़बरदस्ती लगा होता है, और ये कैसे पता चलता है किसी को ज़बरदस्ती लगा है या वो पता चल जाता है। जब पेशेंट आते हैं, उनका पूरा एनालाइज़ होता है आयुर्वेद हम ज़्यादातर नाड़ी देखते हैं, वात-पित्त, कफ के दोष पे काम करते हैं। तो उसका ये पता चल जाता है कि इसको इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसका लाइफ़स्टाइल ख़राब होता है, उसका खाना-पीना ख़राब होता है। जब शुगर बार-बार उसकी बढ़ती रहती है, तो वो डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है कि उसको इंसुलिन पे डिपेंड कर दें। नहीं तो डॉक्टर को होता है कि ये मर जाएगा ऐसे ही, अटैक आ जाएगा कभी इसको कुछ भी हो सकता है, तो इंसुलिन पे उसको डिपेंड कर दिया है। एक होता है कि इसका पैनक्रियाटिक सीक्रेशन इतना डैमेज हो चुका है, इंसुलिन के बिना चलेगा ही नहीं। अब जैसे बच्चों को शुगर हो जाती है, 1 साल से लेके 5-6 साल, 10 साल के बच्चों को शुगर होती है, तो उनको अगर कोई दवाई खिलाता है, तो वो गलत है, वो इंजेक्शन पे ही चलेंगे। अच्छा। 12 से जब 11-12 साल की उम्र होती है उनकी, हुँ, उनको होता है क्या जैसे लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होते हैं, हुँ, लड़कों में अपना दाढ़ी मूंछ वगैरह निकलने लगती है, तो उस समय एक चेंज आती है, हार्मोनल चेंज। हुँ, कई बार वहाँ लॉटरी लग जाती है पेशेंट की या उनके पेरेंट्स की, कि वहाँ पे आके इंजेक्शन छूट के वो ओरल मेडिसिन पे आ सकता है बच्चा। अच्छा। तो उसके समय उसको दी जा सकती है। अदरवाइज़ वो इंसुलिन पे चलेगा और ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके पैनक्रियाटिक सीक्रेशन जो है पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स हैं, वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं, वो इंसुलिन के बिना उसको असर ही नहीं। शुगर 800 पे चली जाती है, कई बार 900 पे चली जाती है, कई बार उधर 16-17 पॉइंट पे चली जाती है HbA1c। तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इंसुलिन लगा के उसको कवर किया जाए। पर एलोपैथी में ऐसा ही होता है कि इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद में बहुत विकल्प होते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो उस चीज़ को कवर कर लेती हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। अब जैसे हमारे पास जो पेशेंट आता है हम 5 या 6 महीने में उसकी एलोपैथिक दवाइयाँ काफ़ी छुड़वा देते हैं। पहले तो कम होती हैं फिर धीरे-धीरे छूट जाती हैं जो हम आयुर्वेदिक देते हैं दवाइयाँ। तो उसके साथ जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनका कई बार तो बहुत जल्दी इंसुलिन बंद हो जाता है। कई बार उनको साल 2 साल लगते हैं। गोलियाँ मेडिसिन जो हमारी आयुर्वेद चलती रहती है, तो वो उनका इंजेक्शन बंद होता है। अब कई होते हैं इंसुलिन भी लग रहा है, 1000 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन भी खा रहे हैं और भी शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तब भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। उसमें होता है यहाँ से सारा, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है उस पेशेंट का कि जब तक उसका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा, तब तक उसकी मेडिसिन कम हो ही नहीं सकती।